Good morning, students. I hope you are fine. And class 8. Now, our chapter is crop production and management. That is first chapter. ओके बेटा, क्रॉप प्रोडक्शन यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि क्रॉप किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है और कैसे उसको मैनेज करना है कि भाई फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको कैसे स्टोर करके रखना है ताकि वो आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, हम उसको यूज़ कर सकें फूड की फॉर्म में। देखो, मैंने बताया था आप सभी को कि भाई हम सब ने एनर्जी के बारे में तो क्लास 7th में पढ़ा हुआ है ना, कि एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से। तो दैट कहा कि भाई यू ऑलरेडी नो, आप सभी को पता है कि एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ फूड। एनर्जी कहाँ से होती है? फ्रॉम द फूड से आती है और ऑर्गेनिज्म उसका यूटिलाइज करता है, यूज करता है। क्या करने के लिए बेटा? टू कैरी, करने के लिए वेरियस बॉडी फंक्शन, बहुत सारे बॉडी के फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी हमारे बॉडी में जो भी काम होते हैं वो सब किससे होते हैं बेटा? एनर्जी से। और एनर्जी कहाँ से आती है बेटा? फूड से आती है। तो आप देखो, आप सभी ने ये भी देखा है कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स बट सम एनिमल सच एज ह्यूमन, लेकिन कुछ एनिमल सच एज ह्यूमन कल्टीवेट करते हैं लैंड को, क्या करने के लिए? क्रॉप की प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप को बढ़ाने, क्रॉप को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए। सच एज व्हीट एंड राइस, जैसे कि हम उगाते हैं भाई गेहूं या राइस, हम क्या करते हैं? उसको फूड की प्रोडक्शन के लिए ही तो उगाते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन और उसको कैसे मैनेज करना है। तो फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए क्रॉप होती क्या है। क्रॉप क्या होती है बेटा? प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। कहते हैं भाई एक ही खेत के अंदर हमने बहुत सारे एक जैसे पौधे उगाए और उस पर ज़्यादा की प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे हम वीट का खेत लिया तो उसमें सारे के सारे पौधे किसके होंगे? वीट के होंगे। तो दैट इज नोन एज द वीट क्रॉप, उसको हम बोलते हैं वीट क्रॉप। तो क्रॉप हमें पता चल गया, एक ही जगह पर बहुत सारे पौधे एक ही जैसे ज़्यादा की प्रोडक्शन करने के लिए हम उगाते हैं। तो आप देखो कि क्रॉप हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, लाइक अ सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। देन दीज क्रॉप्स, अब इन क्रॉप्स को यानी जो ये हमारे पास जो ये क्रॉप्स हैं इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन मोशन के आधार पर उसको 3 टाइप में डाल दिया बेटा। कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। कौन कौन सी बेटा? खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, और एक और होती है जाइड क्रॉप्स। खरीफ और रबी क्रॉप्स, ठीक है बेटा, खरीफ और रबी क्रॉप्स। अब देखो खरीफ क्रॉप क्या होती है बेटा? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, दो क्रॉप व्हेन ग्रोन इन ए रेनी सीजन, जिनको हम रेनी सीजन के अंदर उगाते हैं। किसमें? रेनी सीजन के अंदर उगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया जून टू सितंबर। एग्जाम्पल पेडी, मेज, सोयाबीन्स, ठीक है, बाजरा, जो ये होते हैं खरीफ क्रॉप्स होती है। लेकिन अब जो उगाई जाएंगी बेटा वो कौन सी होंगी? जून टू सितंबर होंगी। वो कौन सी होंगी? पैडी, मेज, यानी जो खरीफ क्रॉप होती हैं। बेटा रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? आर दोज क्रॉप्स विच ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी जो विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती हैं अक्टूबर टू मार्च, उनको हम क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? वीट, ग्राम, पी। रबी हो गया, खरीफ हो गया। खरीफ कब उगाई जाती है? रेनी सीजन के अंदर। रबी क्रॉप किस उगाई जाती है? विंटर सीजन के अंदर। अब आते हैं जाइड क्रॉप्स। जाइड क्रॉप्स क्या होती हैं? जिनको उगाया जाता है समर सीजन के अंदर। कब उगाया जाता है बेटा? समर सीजन। जैसे देखा होगा कि आपने तरबूज, जो वाटरमेलन्स होते हैं, वो क्या कब आते हैं? वाटरमेलन, कुकुम्बर, ये बहुत गर्मी के मौसम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास कुछ मतलब भाई ये तो हमें पता चल गया कि हमारे पास टाइप ऑफ क्रॉप हो गई। अब बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कुछ मतलब कि अनुभव दिए गए क्रॉप की प्रोडक्शन करने के लिए। भाई एक खेत को उगाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले उस खेत को तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर बीज उगाते हैं, फिर उसके अंदर खाद डालते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइज़र डालते हैं, और उसकी समय समय पर क्या करते रहते हैं? इरिगेशन का मतलब सिंचाई करते रहते हैं।
अच्छा, इरिगेशन करते रहते हैं, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, और उसको मतलब कि यानी मान ले उसमें कुछ वीड्स आ गई, खरपतवार आ गई, तो उसको भी निकालते हैं, उससे उसको बचाते हैं। फिर उसके बाद फसल पक जाती है, फिर उसके बाद कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद उसको थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग कर निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रैक्टिस है। तो इन बेसिक प्रैक्टिस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारी बेसिक प्रैक्टिस कौन सी है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सोयल की मतलब कि किस तरह से सोयल को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सोयल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, कैसे किया जाता है भाई? कि कुछ इम्प्लीमेंट्स हैं, कुछ उपकरण हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक एज प्लो, हल, जो हल है, कल्टीवेटर है, उससे क्या किया जाता है, उसको मतलब कि मिट्टी को तैयार किया जाता है, यानी उसकी मिट्टी को लूज़ कर लिया जाता है ताकि वो आसानी से उसके अंदर हवा जा सके। और उसकी जो रूट है, जब हम उगाएंगे भाई किसी भी क्रॉप को उगाएंगे, तो उसकी जो जड़ है वो आसानी से सांस ले सके और पानी को भी एब्जॉर्ब कर सके। तो हम उसकी मिट्टी को लूज करते हैं। और देख बेटो, कई बार देखा होगा कि आपने खेत के अंदर जब हम हल चला देते हैं, कल्टीवेटर चला जाते हैं, तो बड़े बड़े आपको डले दिखाई देते हैं, मतलब कि मिट्टी के टीले दिखाई देते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? क्रम्ब, CRUMB, क्रम्ब। क्या बोलते हैं बेटा? क्रम्ब। तो उन क्रम्ब को भी हम क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं, ताकि मिट्टी में मतलब कि जो क्रम्ब बना रहेंगे, तो वो जो सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है वो सब जगह इक्वल अमाउंट में इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सोइंग। सोइंग का मतलब क्या है? सीड को हम उगाते हैं बाई सम टूल्स, कुछ उपकरण के द्वारा, सच एज ट्रेडिशनल टूल। जैसे भाई पहले तो क्या करते थे, बैल और बैलों की सहायता से मतलब उगाते थे, दैट इज ट्रेडिशनल टूल। लेकिन अब तो सीड ड्रिल मशीन आ गई है, जिसकी हेल्प से हम आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उगाने के बाद हम क्या करते हैं? उसमें एडिंग करते हैं, डालते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं? मैन्योर तो होता है बेटा जो देसी खाद जिसको बोलते हैं, यानी ये तो हम प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनाते हैं। और फर्टिलाइजर होता है जो केमिकल होता है, जो फैक्ट्रियों के अंदर बनाया जाता है, जो कट्टों के अंदर आता है। लेकिन जो मैन्योर है, जो हम घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी जो भी प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसको एक स्पेशल जगह पर डिकम्पोज करते हैं, डालते हैं, डिस्पोज करते हैं, देन वो डिकम्पोज हो जाता है और मैन्योर के फॉर्म में हम उसमें खेतों के अंदर डाल देते हैं। जिससे क्या हो जाता है? उस खेत की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, उपजाऊता बढ़ जाती है, और उपजाऊता बढ़ेगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो कल हम पढ़ेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस क्या है। अब हमें पता तो चल ही गया कि भाई मैन्योर और फर्टिलाइज़र क्या होते हैं बेटा। जो मैन्योर होता है देसी खाद, फर्टिलाइज़र क्या होता है? आर्टिफिशियली, यानी मैन मेड होता है, ये केमिकल होता है ये। लेकिन इसके कोई, देखो भाई, इनके अंदर हमें पता चल गया है कि मैन्योर प्लांट और एनिमल वेस्ट, और ये हमें केमिकल से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो कल हम इनके अंदर डिफरेंस को